हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं 2-3 क्लासेस में। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। एमसीक्यू टॉप 50 कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, सारे किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, सारे एमसीक्यू यहाँ पे मैंने कवर किए हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। अगर आपने ये थ्योरेटिकल वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी भी देख सकते हैं चैनल पर जाके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज रेज्ड अबव द क्यूरी पॉइंट इट बिकम्स। क्या पूछ रहे हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और उसका टेम्परेचर जो है आपका टेम्परेचर अगर क्यूरी पॉइंट से अबोव कर दिया जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बन जाएगा वो मटेरियल। ऑप्शंस दे रखे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। तो थ्योरेटिकल क्लास में हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, तो आप बता सकते हैं इसका फटाफट आंसर। मैग्नेटिक मटेरियल अगर टेम्परेचर उसका क्यूरी पॉइंट से ऊपर रेज किया जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मटेरियल विद इक्वल एंटी पैरेलल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट नोन एज। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इक्वल जो डायपोल मोमेंट्स हैं इक्वल हैं लेकिन एंटी पैरेलल हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। वो होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। आपका ये भी कर चुके हैं हम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेटेलिक कॉपर इज ए। मेटेलिक कॉपर जो होता है वो क्या होता है आपका। तो मेटेलिक कॉपर जो होता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इसकी जो ससेप्टेबिलिटी है उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज ए फिनोमिना ऑफ। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, पता है आपको। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जब होता है तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो आपका मटेरियल होता है उसकी डायमेंशंस में चेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रेन आ जाता है, उसे अपन मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, चेंजिंग फिजिकल डायमेंशंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल जो क्लासेस करी हैं हमने वो देख सकते हैं फटाफट, और फिर क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स लूज दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन। मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब लूज कर देते हैं। ऑप्शंस दे रखे, कूल्ड एट लो टेम्परेचर, हीटेड एट हाई टेम्परेचर, केप्ट इन एन एल्यूमिनियम बॉक्स, एंड डी है केप्ट इन वैक्यूम। तो जब आप हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जैसे अबो क्यूरी टेम्परेचर आता है, तो आपके सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हेन दे आर हीटेड अबो हीटेड टू हाई टेम्परेचर दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द हिस्टेरेसिस लूप फॉर द मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर शुड बी। कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर जो होती है उसका जो मटेरियल यूज में लेते हैं कोर के लिए, उसका जो हिस्टेरेसिस लूप है वो क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो हिस्टेरेसिस लूप भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रही हूँ ये। तो हिस्टेरेसिस लूप जो होता है फॉर द मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर शुड बी टॉल एंड नैरो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हम पढ़े हैं, हिस्टेरेसिस लूप जो पढ़ा है हमने उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक डोमेन्स। ऑप्शंस दे रखे हैं, ओनली एक्सपेंड, रोटेट फर्स्ट एंड देन एक्सपेंड, एक्सपेंड फर्स्ट एंड देन रोटेट, नाइदर रोटेट नोर एक्सपेंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मैग्नेटाइजेशन होता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का, तो मैग्नेटिक डोमेन्स जो होते हैं पहले रोटेट करते हैं और उसके बाद एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मटेरियल्स विच लेक परमानेंट मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक डाइपोल्स आर नोन एज। ऐसे कौन से मटेरियल है जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं होते। तो पता है आपको, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर बिल्ट अप ऑफ लेमिनेशंस। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर जो होती है उसको लेमिनेशंस क्यों करते हैं हम उसके, वाई दैट इज बिल्डअप ऑफ लेमिनेशंस। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की कोर जो होती है उसको हम क्या कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं ना। तो क्यों करते हैं, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज हिस्टेरेसिस लूप नोट हिस्टेरेसिस लॉस नोट डिपेंड। हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होते हैं आपके वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते। ऑप्शंस में दे रखे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फील्ड, एफ वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वी एंड नील टेम्परेचर। तो पता है आपको हिस्टेरेसिस लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हीटिंग ए परमानेंट मैग्नेट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर बिकॉज। अगर परमानेंट मैग्नेट को जब अपन हीट करते हैं अबोव टेम्परेचर तो उसके मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसमें लॉस हो जाता है, या इट लॉस इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, द एटम्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, डाइपोल्स स्टार्ट रीअलाइनिंग एंड द एटम्स स्टार्ट कंडक्टिंग। ऑप्शन ई दे रखा है आपका बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट को जब अपन हीट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं और रीअलाइन हो जाते हैं, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, डायमैग्नेटिक मटेरियल पोजेस। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं किस तरह के डाइपोल्स होते हैं उसके अंदर ऑप्शंस दे रखे परमानेंट, इंड्यूस्ड, बोथ परमानेंट एंड इंड्यूस्ड एंड नो डायपोल्स। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें इंड्यूस्ड डायपोल्स होते हैं, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब उसमें डायपोल्स इंड्यूस होते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो कोई भी डायपोल्स होते नहीं हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। ऑप्शंस दे रखे इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर, डिक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर, डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और ऑप्शन डी है इंक्रीजेज लीनियरली विद 1/T। जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, तो वो किस टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करती है, तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को किस तरह से लिखते हैं, ये क्या होती है आपकी प्रोपोर्शनल टू 1/T होती है। तो लीनियरली अगर वेरी करने को बोलेंगे तो 1/T के साथ लीनियरली इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ द डोमेन वॉल्स इन ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन इजीली बी मूव्ड द मटेरियल डिस्प्लेज। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर डोमेन्स वॉल्स जो हैं उनको इजीली मूव कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मटेरियल होता है, या फिर वो क्या डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शंस दे रखे हाई फ्लक्स डेंसिटी, हाई परमिएबिलिटी, परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर और हाई परमिटिविटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हैज़ नो वर्टिकल कंपोनेंट एट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो ही सारे क्वेश्चन है जो इन सब सब्जेक्ट के ऊपर जितने भी टॉपिक हैं, आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है, हिस्टेरेसिस लूप है या सुपर कंडक्टिविटी है, इन टॉपिक्स पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे यहाँ पे कवर किए जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हैज़ नो वर्टिकल कंपोनेंट एट, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका। मैग्नेटिक इक्वेटर जो होता है वहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ए परमिएबल सब्सटेंस इज वन। परमिएबल सब्सटेंस क्या होता है, परमिटिविटी की बात करते हैं, जब परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो परमिएबल सब्सटेंस किसे बोलते हैं। ऑप्शंस में दे रखे विच इज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, विच इज़ वीक मैग्नेटिक, विच इज़ गुड कंडक्टर, थ्रू विच मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इजीली पास। तो परमिएबल सब्सटेंस वही होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो इजीली पास हो जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर कोर्स आर जनरली मेड फ्रॉम। ये तो सबको आता होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर कोर्स जो होते हैं वो किससे बनती है, आपकी फेराइट से बनती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इन आयरन और स्टील फॉर यूज एज ए मैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस। आयरन और स्टील के साथ ऐसा कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे अपन, या कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे कि हिस्टेरेसिस लॉसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस दे रखे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब आयरन और स्टील के साथ आप सिलिकॉन यूज करेंगे तो इसके हिस्टेरेसिस लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मैग्नेटिज्म इज मेनली ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड देयर ओन एक्सिस इन केस ऑफ। सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो आपकी कितनी होती है, तो ऑप्शन सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। परमिएबिलिटी जो होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर
ये ग्रेटर देन होती है म्यू नोड की, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हैं आप फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और अगर डायामैग्नेटिक की बात करें तो लेस देन 1 हो जाएगी या लेस देन 0 भी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिमेन इज स्मॉल एंड पॉजिटिव द स्पेसिमेन इज, ऐसा स्पेसिमेन जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी स्मॉल है और पॉजिटिव है तो उस क्या होता है, कौन सा मटेरियल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टेबिलिटी जो होती है स्मॉल होती है बट पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नेटिक मटेरियल्स विच में बी रेपिडली मैग्नेटाइज्ड इन आइदर डायरेक्शंस आर, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिनको रैपिडली अपन किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर सकते हैं वो कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो ऑप्शन दे रखे सॉफ्ट, हार्ड, हाई ईडी करंट लॉस मटेरियल्स, हाई हिस्टैरिसीस लोड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनको किसी भी डायरेक्शन में इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, परमियंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू, परमियंस जो होती है या परमिएबिलिटी होती है, परमियंस क्या होता है आपका कि इजीली फ्लक्स लाइंस को पास कर देती है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ऐसा सब्सटेंस जो इसको रोकता हो या ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लक्स लाइंस को रोकती हो, अवरोध बाधा उत्पन्न करती हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिलक्टेंस। परमियंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिलक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है, द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म टू जीरो इज कॉल्ड, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है जिसको अपन रिमेनेंस बोलते हैं उसको जीरो करने के लिए क्या रिक्वायर होता है अपन को, तो कोर्सिव फोर्स या कोर्सिविटी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ए लार्ज वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज इंटरेक्शन एनर्जी इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इम्प्लाइज, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उसके अंदर इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है वो लार्ज होती है, एक्सचेंज इंटरेक्शन एनर्जी वेरी लार्ज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका ऑप्शंस दे रखे, लार्ज सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, हाई क्यूरी पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लार्ज डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई लार्ज वैल्यू ऑफ एक्सचेंज इंटरेक्शन एनर्जी की वजह से लार्ज सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है आपका, ठीक है। सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन लार्ज ही होना चाहिए हमेशा, क्योंकि बी की वैल्यू जो है हमेशा किसी भी केस में बात करें जो सबसे सही माना जाता है जिस चीज़ को, तो बी की वैल्यू जो है मैक्सिमम होनी चाहिए, जो सेचुरेशन आपकी फ्लक्स डेंसिटी है, और एच जो होता है मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए किसी भी केस के लिए जहाँ पे आपको एडवांटेजेस हो। इसीलिए अपन जो है क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जो है टोल एंड नेरो इसीलिए है ट्रांसफॉर्मर के लिए, क्योंकि बी मैक्सिमम सेचुरेशन हमेशा हाईएस्ट होना चाहिए, और एच जो फोर्स रिक्वायर होता है जो उसको रिमेनेंस को जीरो करने के लिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल ऑन बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस टू, क्या पूछ रहे हैं कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट होगा अगर उसको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे, तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है HC जो बोलते हैं अपन, उसके पहले तक जो अपन ग्राफ अपन ने देखा था तो ऐसे होता है, इसके अंदर आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही इंक्रीज करेंगे HC से आगे तो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेंजेस टू नॉर्मल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 27 है, द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी एट विच इट बिकम्स सुपर कंडक्टिव इज, मरकरी का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.12 केल्विन, और 4.12 केल्विन टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, ठीक है। पढ़े हैं ना अपन लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, और डिफरेंसेस भी पढ़े हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल करंट डेंसिटी इन ए सुपर कंडक्टर डिपेंड्स, सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर एक पढ़ा था हमने क्रिटिकल करंट डेंसिटी या करंट की वजह से क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी वैल्यू किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ऑप्शंस दे रखे टेम्परेचर, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और डी दे रखा है सिल्सबीज रूल, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिल्सबीज रूल क्या होता है, अगर आप सुपर कंडक्टर को एज ए थिन वायर यूज में लेंगे एक रिंग की तरह से जिसकी रेडियस आर होगी आपकी,
और अगर आप क्रिटिकल करंट डेंसिटी जो है उससे ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो आपका सुपर कंडक्टिविटी जो स्टेट है या जो प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाएगी वहाँ पर, और वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, यही सेल्सबी का रूल है और यही आपकी इफेक्ट है क्रिटिकल करंट डेंसिटी का ऑन द सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड। सुपर कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है उसको कहाँ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस दे रखे एट हाई टेम्परेचर, एट हाई मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, इन ऑल ऑफ द अबव केसेस। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थ्योरी क्लास में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। सुपर कंडक्टिंग मेटल इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट हैज़ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ। अब क्या पूछ रहे हैं कि सुपर कंडक्टिंग मेटल है आपका, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो होती है उसके अंदर रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है। तो हमने पढ़ा है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जो सुपर कंडक्टिंग मेटल है आपका किस तरह बिहेव करता है, परफेक्ट डाया मैग्नेट की तरह। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मटेरियल्स इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ। जो मटेरियल्स होते हैं अगर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चले जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? ऑप्शंस दे रखे एब्जॉर्बिंग मैग्नेटिक फील्ड, रिपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो है ही नहीं, मतलब एब्जॉर्ब और रिपोल करने का। तो ए और बी में से कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आपका जो मेटल है या मटेरियल है वो क्या करेगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, तो रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सुपर कंडक्टर में भी यूज्ड फॉर जनरेटिंग। सुपर कंडक्टर को क्या जनरेट करने के लिए यूज ले सकते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। टेम्परेचर फॉल्स बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सुपर कंडक्टर। जब टी की वैल्यू जो है लेस देन टी सी हो जाता है तो पूछ रहे हैं कि एच सी की वैल्यू क्या होगी। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिसमें एच सी टी और टी सी पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो अगर टी को अपन टी सी से बिलो लेकर जाएंगे तो एच सी आपका इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला या फिर थ्योरी के लिए आप थ्योरी क्लास रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द एनर्जी गैप ऑफ ए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें एनर्जी गैप क्या होता है? मिनिमम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट करेक्ट फॉर अ सुपर कंडक्टर इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेज? ऑप्शंस दे रखे इट्स रेजिस्टिविटी इज 0, करेक्ट है। बी दे रखा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज 0, बिल्कुल सही है। इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज यूनिटी, एंड डी है इट्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी जो है सही नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल बाई अप्लाइंग। सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या अप्लाई करके कर सकते हैं? ऑप्शंस दे रखे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर मच बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेशर बिलो एट दैट ऑफ द एटमोसफेयर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अपन एच सी से ऊपर वैल्यू लेकर जाते हैं तो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इन जनरल फॉर ए सुपर कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑप्शन ए है आपका, ए सुपर कंडक्टर इज ए परफेक्ट पैरामैग्नेटिक। नहीं है, सुपर कंडक्टर क्या होता है आपका? परफेक्ट डायामैग्नेटिक होता है। तो डायामैग्नेटिक किस में दे रखा है? बी में दे रखा है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है डायामैग्नेटिक के लिए। इस तरह से अगर आपको पता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी तो आप इसमें से ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, अगर पढ़ा नहीं है तो भी। क्वेश्चन नंबर 38 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स? सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है? ऑप्शंस दे रखे सिल्सबीज रूल, माइजनर इफेक्ट, फेराडेज रोटेशन, क्यूरी वाइज लो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी दोनों पढ़ रहे हैं। और ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं वो दोनों के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन दोनों के ऊपर सारे लागू नहीं होते। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है सॉफ्ट सुपर कंडक्टर से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ एसोसिएटेड है, कुछ हैं जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं टॉपिक तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39।
Materials whose resistivity at very low temperature plunges from a finite value to zero and remains there upon further cooling are known as। ऐसे मटेरियल्स जिनकी रजिस्टिविटी क्या होती है आपकी लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू से जीरो पे चली जाती है और फिर वहीं रहती है जब तक कूलिंग करते रहते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स कौन से होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी जीरो होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट लो टेम्परेचर रजिस्टिविटी इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन ए सुपर कंडक्टर इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीजेस लो इज क्रिटिकल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड विल। तो ये वही दोबारा रिपीट हो गया है, वही पूछ रहे हैं कि एच सी की वैल्यू क्या होगी अगर टी इज लेस देन टी सी। तो इसका आंसर पहले बता दिया, दोबारा कर सकते हैं खुद ही। क्वेश्चन नंबर 41 है, द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज। इंसुलेटिंग मटेरियल्स की कंडक्टिविटी को क्या कहेंगे। एक अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल से मतलब इंसुलेटर हैं जो कंडक्टर नहीं है, दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोनिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, व्हेन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हायर कंडक्टिंग मेटल इज एडेड टू ए कंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी विल। अपने पास क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, फिर इसके अंदर अपन क्या ऐड कर रहे हैं, एक हायर कंडक्टिंग मेटल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी हाई है। तो जो ओवरऑल बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से तीसरा कंडक्टर बन जाएगा आपका, उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मेटल होता है उसको अगर अपन दूसरे मेटल में यूज़ कर रहे हैं या कंडक्टर में यूज़ कर रहे हैं तो वो अलॉय बना लेते हैं, ठीक है, ये तो पता है आपको। अलॉय बना लेंगे, अलॉय बना लेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी जो है परफेक्ट मेटल से कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इज। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है आपकी लैम्डा, वो क्या होती है, ऑप्शंस दे रखे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लैम्डा जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होती है आपकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अकॉर्डिंग टू वाइडमैन फ्रेंच लॉ द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज। क्या पूछ रहे हैं, के अपॉन सिग्मा पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्या होती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑप्शंस दे रखे इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है, तो ये क्या होती है इक्वल टू एल इंटू टी होता है, ठीक है। टी क्या आपका टेम्परेचर है, एल क्या है लोरेंज कॉन्स्टेंट है आपका, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुपर कंडक्टर्स आर पॉपुलरली यूज्ड फॉर। सुपर कंडक्टर्स किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी रिड्यूसिंग ये सब के लिए नहीं करते हैं। 46 है, सुपर कंडक्टिविटी इन ए मटेरियल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई। कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अबोव ए सर्टेन लिमिट, अप्लाइंग ए मैग्नेटिक फील्ड अबोव ए सर्टेन लिमिट, पासिंग ए करंट अबोव ए सर्टेन लिमिट, तीनों सही हैं। डिक्रीजिंग टू टेम्परेचर टू ए पॉइंट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ये नहीं है, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, द रेजिस्टिविटी ऑफ फेराइट्स इज वेरी मच हायर देन दैट ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकॉज। रजिस्टिविटी जो होती है फेराइड्स की वो वेरी मच हायर होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के भी लिए के मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स से भी, और इसीलिए इसको अपन ट्रांसफॉर्मर के कोर के लिए भी यूज़ में करते हैं। लेकिन क्यों होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, फेराइड्स आर केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स इन देम आर सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रेंट ऑफ वैलेंस फोर्सेज, ठीक है। बाकी सब नहीं है कि लो ईडी करंट, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ये सब। क्वेश्चन नंबर 48 है, फर्मियंस पार्टिकल्स ओबे। फर्मियन जो होते हैं वो किसको ओबे करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनको डिटेल में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द एविडेंस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन इन सुपर कंडक्टर कम्स फ्रॉम। इलेक्ट्रॉन एंड फोनोन का जो इंटरेक्शन होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका एविडेंस हमें कौन से इफेक्ट से मिलता है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं माइजनर इफेक्ट, जोसेफसन इफेक्ट, आइसोटोप, फ्लक्स क्वांटाइजेशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसोटोप इफेक्ट पढ़ चुके हैं अपन। आइसोटोप इफेक्ट में क्या होता है आपका, इस तरह से जो क्या बोलते हैं आपका एटॉमिक वेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, फॉर हाई स्पीड रीडिंग एंड स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर द मटेरियल यूज्ड इज।
तो हाई स्पीड रीडिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेराइट। तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, सुपर कंडक्टिविटी, हिस्टेरेसिस, लूप को मिलाकर। इनके थ्योरेटिकल क्लासेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे सब्जेक्ट टॉपिक जो है कवर करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ सकते हैं पहले लेक्चर क्लास में जाकर, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, RSMSS भी, जेई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपका जो है EMFT से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।